आज की स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें यहाँ पर है if you have a spinning wheel with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर हैं, ग्रीन सेक्टर कितने हैं? 3 हैं, रेड सेक्टर है एक और एक आपका ब्लू सेक्टर है, तो आपको बताना है कि ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड देन नीचे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, अब यहाँ पे ग्रीन सेक्टर आने का हमें बताना है, तो ग्रीन सेक्टर टोटल कितने हैं? 3 है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3 एंड अब यहाँ पे 3 + 1 + 4 एंड +1 5, 3/5, टोटल कितना है? 5 है, तो 3/5 क्या आ जाएगा? हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा ग्रीन सेक्टर आने की। नाउ अब यहाँ पे ये था आपका पहला वाला पार्ट, यानी कि अब इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। अब यहाँ पे बड़ा दिमाग लगाया गया क्वेश्चन में कि क्या प्रोबेबिलिटी है नॉन ब्लू सेक्टर आने की। नॉन ब्लू सेक्टर मतलब कि ब्लू वाले सेक्टर को छोड़ करके जितने सेक्टर बचे उनका आने की प्रोबेबिलिटी अब क्या है। तो देखिए ब्लू वाले को हम छोड़ देते हैं तो कितना बचा है? 3 ग्रीन वाला और 1 रेड वाला, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स में क्या आ जाएगा भाई? तो यहां आप लिखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर, ठीक है। नॉन ब्लू सेक्टर को छोड़ के कितना आ गया? 3 + 1 4, यानी कि ऊपर आ जाएगा 4 एंड नीचे टोटल कितना है? 5, यानी कि नॉन ब्लू सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी है 4/5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।